जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। बाबा की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से आज आप सभी को एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं बाबा की प्रेरणा से, जिस उपाय को करने से आपके घर की खोई हुई शक्ति वापस आ जाएगी हनुमान जी महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज की दया से। जो आपके घर में पूर्वज, आपके दादा परदादा, आपकी दादी, आपके पापा, आपके पिता, आपकी माता जो पूजा करती थी, जो अनुष्ठान पूजा साधना करती थी, वो शक्ति जो आती थी पहले अब नहीं आ रही है, अब रुष्ट हो गई है वो शक्ति, अब नहीं आ रही है। उस शक्ति को, खोई हुई शक्ति को जागृत करने का एक महा उपाय आज बाबा की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से आज बताने जा रहे हैं। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। देखिए भक्तों, होता क्या है, जब कोई भी भगत भक्ति करता है, भक्ताई करता है या नॉर्मल भक्ति करता है बालाजी की कृपा से, प्रेरणा से, तो कुछ दिन तक भक्ति करने से उसके मंत्र, उसके पाठ, उसके चालीसा, उसका अष्टक सिद्ध हो जाता है। उस सिद्ध तो रहता ही रहता है, लेकिन उस मंत्र में, उस तंत्र में उसकी शक्ति आ जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने नियम परहेज के साथ लगातार उस चीज को जो है कंटिन्यू करके उसमें शक्ति लाई है। बाबा की कृपा से, प्रेरणा से बाबा ने प्रसन्न होकर उसके ऊपर कृपा की है, तो वो शक्ति आपके ऊपर या आपके पूर्वज में वो शक्ति आई है। अब जब वो व्यक्ति उस चीज को छोड़ देता है या उसका शरीर पूरा हो जाता है, तो शक्ति आपके घर में तो रहती है, लेकिन उस शक्ति को कोई जगाने वाला चाहिए जो शक्ति को जगा सके। और शक्ति जागृत तभी होती है जब आपका कोई मुख्य उद्देश्य हो, तभी शक्ति वो जागृत होती है, तभी शक्ति वो आपका कार्य कल्याण करती है। और आप तो अपने घर के, अपने कुल के एक दीपक हो। आपका उद्देश्य अपने वंशज को बढ़ाना, अपने जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, पितृ हैं, उनको भोग प्रसादी देना, उनकी सेवा करना, ये है आपका कर्तव्य, ये आपका उद्देश्य है। वैसे ही शक्ति का उद्देश्य जो होता है वो बालाजी की कृपा से, शक्ति का उद्देश्य आपको बनाना पड़ेगा कि आपका कोई उद्देश्य है, तभी शक्ति आपको बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से शक्ति आपको प्राप्त होगी। अगर आप उद्देश्य बनाते हो तो आपको शक्ति जो है बाबा की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से शक्ति जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि गुरुजी शक्ति जो हमारे पूर्वज में, कई लोगों को ऐसा होता है कि हमारे पूर्वज में हमारे बाबा, दादा, परदादा, दादी भक्ति करती थी, शक्ति आती थी, सवारी आती थी, बताती थी, पूछा देती थी, उसके बाद कोई वैसा भक्ति किया नहीं, तो अब शक्ति, अब सवारी नहीं आती है, अब पूछा नहीं देती है, लेकिन तब बताती थी, तब देती थी। तो अब इसके लिए क्या करें? बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से आज ये उपाय जो मैं बता रहा हूं आप सभी को, बाबा की कृपा से, प्रेरणा से जो उपाय बताने वाला हूं ना, उस उपाय से आपके घर की खोई हुई शक्ति वापस आपको प्राप्त होगी बालाजी की कृपा से। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको निरंतर अपने पूजा पाठ का नियम बनाना है, क्योंकि बिना नियम परहेज के, सब जानता है कि बिना नियम परहेज के कोई कार्य नहीं होता है। बिना नियम परहेज के कोई काम होता है नहीं। बिना नमक के आपको सब्जी अच्छी लगती है? बताओ, लगती है नहीं ना। बिना नमक के किसी को सब्जी अच्छी नहीं लगती है। बिना तेल का पूड़ी अच्छा लगता है? भाई बिना तेल का पूड़ी हुआ ही नहीं, वो तो रोट हो गया, रोटी हो गई। उसी प्रकार से बिना नियम परहेज के पूजा नहीं मानी जाती, वो पूजा नहीं हो सकती, वो स्वीकार नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको अपने नियम परहेज बनाना है, एक नियम बनाना है। क्या कि आप एक समय पर प्रतिदिन एक नियम बना लो कि मुझे इस समय पर जो है, या जो भी समय मिले आपको, इस समय या इतने बजे मैं सुबह या शाम में, जब भी सुबह शाम में भक्ति करूंगा। और ये कलयुग है,
कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में सबसे प्रधान देव कौन है, कलयुग के राजा कौन है, संत श्री बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज वीर बजरंग बली कलयुग के राजा हैं। आपको आपकी खोई हुई शक्ति वापस लाने में हनुमान जी महाराज आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि प्रधान देव कलयुग के हनुमान जी हैं। उनकी ही कृपा से, उनकी ही प्रेरणा से, उनकी ही सानिध्य में आप सभी अपने कुल देवी कुल देवताओं को प्रसन्न कर सकते हो और जो खोई हुई शक्ति है उसको वापस ला सकते हो आप सभी उनकी ही कृपा से। तो आपको एक पाठ बताने जा रहे हैं जो पाठ करना है, और ये पाठ ऐसा पाठ है, इस पाठ को जब हनुमान जी की स्वयं की शक्ति जब उनको ज्ञात नहीं थी, वो भूल गए थे, तब ये पाठ जो है जामवंत जी ने उन्हें सुनाया था। कौन सा पाठ, आप सभी ने सुना होगा, श्री हनुमान अष्टक, है ना, कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो त्राही सो त्रास भयो जग को यह वह संकट काहू सो जात न टारो देवन आनी करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यानी कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब, बाल का जब आपका बाल अवस्था थी, छोटे में आपने सूर्य को जब अपने मुख में भक्षण कर लिया था, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, तीनों लोक में अंधियारा छा गया था। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब सभी देवी देवताओं ने विनती की तब आपने सूर्य को छोड़ा, मुक्ति दी, निकाल दिया आपने मुख से। तो ये पाठ आपको नियम पूर्वक प्रतिदिन 11 पाठ आपको बालाजी की कृपा से, ये हनुमान अष्टक का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ आपको करना है नियम पूर्वक। हनुमान अष्टक का 21 पाठ आपको रोज नियम पूर्वक करना है। इस पाठ को करने से आपके जो खोई हुई शक्ति है वो आपसे संपर्क करेगी, वो आपसे संपर्क स्वप्न के माध्यम से साधेगी, अन्यथा आपको जब आप पूजा पे बैठे रहोगे तब आपसे बात करने की कोशिश करेगी। और देखिए, शक्ति तभी बात करती है जब हमारी इंद्रियां, हम इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लेते हैं, तभी हम सब शक्तियों से बात कर सकते हैं, तभी हमें शक्तियों का संकेत समझ आता है जब हम अपने इंद्रियों को केंद्रित कर लेते हैं, तब हमें शक्तियों से बात कर सकते हैं, शक्तियों का हम आदेश समझ सकते हैं। नियम पूर्वक के साथ आपको ये हनुमान जी महाराज का, श्री बालाजी महाराज का आपको ये हनुमान अष्टक पाठ करना है। ये पाठ करने से बालाजी की कृपा प्राप्त होगी। आपके जो पूर्वज हैं वो आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। जो पूर्वज की भी, अगर कोई आपके पितृ की भी कोई अगर शक्ति थी जो आपके घर में वास रहती थी, जो कोई जगाने वाला नहीं है, वो आपके पूर्वज की भी शक्ति आपको प्राप्त होगी बालाजी महाराज की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से। ऐसा ये आपको 21 पाठ करना ही करना है। ये आपको 21 पाठ करना ही करना है। कितने दिन तक? 41 दिन तक आपको करना ही करना है, संकल्प लेकर। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।